नमन करो आत्मज्ञान की प्राप्ति मंगलमय सुख मंगलमय सुख चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूं। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। शरीर की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस शरीर की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। स्वयं की सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। 10 लक्षण पर्युषण महापर्व का आज 6वां दिन है। आज का दिन हम उत्तम संयम के रूप में मनाते हैं। मनुष्य गति की यह विशेषता है। चारों गतियों में विशेष रूप से मनुष्य गति को प्रधानता दी है, क्योंकि संयम धारण करना मनुष्य गति में ही होता है। जब तीर्थंकर भगवान का दीक्षा कल्याणक होता है, तब दीक्षा कल्याणक में स्वर्ग के देव भी यहां आते हैं और वे स्वर्ग के देव और मनुष्य के बीच में थोड़ी चर्चा हो जाती है, जिसे ऐसा भी कह सकते हैं थोड़ा मीठा झगड़ा हो जाता है। स्वर्ग के देव कहते हैं कि हमारे पास इतनी अनुकूलता है, इसलिए तीर्थंकर भगवान की ये जो दीक्षा कल्याण का अवसर है, उनकी पालखी उठाने का अवसर हमें मिलना चाहिए। और मनुष्य कहते हैं कि यह अवसर हमें मिलना चाहिए। अंत में यह निर्णय लिया जाता है कि वह व्यक्ति भगवान की पालखी उठाएगा जो भगवान अभी दीक्षा लेने जा रहे हैं, उनके साथ जो दीक्षा ले लेगा वो भगवान की पालखी उठाएगा।
और स्वर्ग के देव दीक्षा ले नहीं सकते। मनुष्य गति में ही संयम है, दीक्षा है। और तब देव अपना समस्त वैभव मनुष्य के सामने रख के कहते हैं कि यह सब वैभव हमारा ले लो, परंतु एक क्षण के लिए आपका मनुष्य का भाव हमें दे दो। स्वर्ग के देव जिस मनुष्य भाव के लिए तरसते हैं, स्वर्ग के देव भी जिस मनुष्य भाव को पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह इस संसार की विचित्रता है कि उसी देव पद को पाने, स्वर्ग को पाने के लिए मनुष्य भगवान की पूजा भक्ति करता है, व्रत तप करता है। कितना उल्टा विचार है कि जो देव मनुष्य होना चाहते हैं और ये मनुष्य भाव को पाकर के भी देव गति में जाना चाहता है। आज जो संयम धर्म का दिन है कि कोई भी विकार आत्मा में उत्पन्न होता है तो उस विकार का दमन नहीं करना है, हमें संयम पूर्वक जीवन जीना है। જેમ તમે ખેતરમાં કામ કરો અને તમને ખેતરમાં ખબર છે કે આમ ક્યારાની અંદર પાણી પાવું હોય અને આમ એક ક્યારા ઉપર આમ આડી પાળ કરી દીધી, પાળ કરી દીધી પણ પાણીનો પ્રવાહ એટલો તીવ્ર ગતિએ આવે છે કે ઘણી વખત પાળ તૂટી જાય ને પાણી એમાંથી જતું રહે, કારણ કે પાણી ક્યાંક ને ક્યાંકથી રસ્તો કાઢી લે છે। अज्ञानी जो संयम से जीवन जीने का प्रयास करता है मगर वो संयम पूर्वक जी नहीं पाता, वो दमन करता है। और दमन करने से क्या होता है कि विकार कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेता है। कुछ समय के लिए बाहर में व्यक्त नहीं होने वाला जो कषाय का भाव है, अज्ञानी को यह भ्रम हो जाता है कि मैं संयम पूर्वक जीवन जीता हूं। कभी कभी आपने देखा हो कि मां अपने बेटे से कहती है कि तू तूफान मस्ती मत कर, और मेहमान सामने बैठे हैं तो मां चुप है। सुबह से मेहमान आए हैं और सुबह से ही बेटा मस्ती करता है, तूफान करता है। मां उसे इशारे से समझाती है, मेहमान है अभी शांति से बैठ, मेहमान है शांति से बैठ। और मेहमान चले गए और शाम को खाना खाने बैठे और बच्चे के हाथ से पानी का गिलास ऐसे ही डल गया तो मां ने जोर से एक चाटा बेटे को मार दिया। एक पानी का गिलास गिरा तो चाटा मारा। कल भी ऐसा हुआ था कि कल बेटे ने दूध का गिलास गिरा करके दूध को बिगाड़ा था।
पर तब मां ने नहीं मारा, और आज पानी के गिलास गिराने पर मां ने मारा। तो ये सिर्फ पानी का गिलास जो गिराया उसलिए नहीं मारा। उस सुबह का जो क्रोध का जो भाव था वो इतना दबा था कि मेहमान है तो तूफान मत कर, मेहमान है तूफान मत कर। वो भाव जो चलता है अंदर में ही अंदर में, वो शाम को एक पानी का गिलास गिराया कि जोर से चाटा मार दिया, वो बाहर निकला। इसे जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आपने ऊपर से नीचे ऐसे दबाया 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 और फिर जैसे छोड़ा तो स्प्रिंग उछलती है। ऐसे ही हम जो हमारे विकार के भाव है उन भावों का दमन करते हैं। दमन करने से वे भाव जाते नहीं है, भाव और ज्यादा बढ़ते हैं। कोई बीज होता है, उस बीज को यदि जमीन पर ही पड़ा हो तो उस बीज में से पेड़ नहीं उगेगा, मगर उस बीज को यदि दबा दिया जाए, नीचे उसका दमन कर दिया जाए, दबाया जाए, तो उस बीज में से पेड़ उगेगा और उस पेड़ में से फिर हजारों बीज उगेंगे। बीज को दबाना नहीं है, बीज का दमन नहीं करना है, बीज का दहन करना है। हमें बीज को नीचे दबा नहीं देना है, बीज को जलाना है। और आज का जो दिन है, उत्तम संयम धर्म का जो दिन है, यह दिन हमारे आत्मा में जो विकार है वो विकार के दहन का दिन है। हम रावण का दहन तो हर साल करते हैं, रावण का पुतला जलाते हैं ना। और रावण तो कब का यहां से चला गया, मगर तब से यह कहावत पड़ी थी कि रावण इतनी बुरी मौत यहां से मरा था। तब से यह कहावत पड़ी कि ये रावण के अंदर जो कचरा पड़ा था ना, जो भी विकार का कचरा था, उस विकार के कचरे को आप जला दो, विकार के कचरे को आप जला दो जो रावण के अंदर जैसा था। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपकी नजर में रावण बहुत बुरा लगता है, यह आपने आज तक कभी गहराई से सोचा नहीं। आज का जो यह जमाना है, इस जमाने में मैं सभी को यह कहता हूं कि राम मिलना तो मुश्किल है, रावण मिलना भी मुश्किल है। आज के इस जमाने में राम तो मिलते नहीं, रावण भी कहां मिलते हैं। मुझे कोई एक ऐसा रावण लाके दो कि जो किसी पराई स्त्री को अपने घर में लाएगा और 6 महीने तक हाथ नहीं लगाएगा। रावण सीता को लेके तो गए थे, मगर 6 महीने तक हाथ नहीं लगाया था। तो आज के जमाने में राम तो नहीं मिलते, रावण भी नहीं मिलते। आप रावण की जो तुलना है बराबरी, वो राम के साथ करते हो, इसलिए रावण नीचा दिखता है। रावण की तुलना राम के साथ मत करो, रावण की तुलना अपने साथ करो तो पता चलेगा कि रावण कौन था। और रावण में जो भी मलिनता थी, जो भी विकार था, उस विकार को नष्ट करने के लिए यह कहा जाता था पहले कि रावण को जला दो। वो रावण का पुतला नहीं था, वो रावण का मतलब रावण में जो पड़ा हुआ खराब भाव था, उस भाव को जला दो। और हम रावण के पुतले को जलाते हैं, रावण तो जलता नहीं है। बिना किसी अपराध के व्यर्थ में ही
कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर जो वहां होते हैं वे जल जाते हैं। आज तक कहीं पर भी रावण तो जला नहीं, रावण के नाम पे दूसरे जीव जंतु जल गए। और गहराई से देखे तो ये तो पाप तो किया, मगर उस पाप में भी हमने धर्म माना। वितरागी भगवान तो ये कहते हैं कि जो आप भगवान की पूजा भक्ति करते हो, जो पुण्य है, पुण्य भी जब धर्म नहीं है तो उस पाप को धर्म मानना कितना बड़ा अपराध है। और इसलिए आज का जो संयम धर्म का दिन है वो हमें बहुत सारे बोध देता है, जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। आप लोगों ने महावीर भगवान के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। महावीर भगवान जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, महावीर नहीं था। महावीर के जो 5 नाम है ना, उनमें वर्धमान, वीर, अतिवीर, सन्मति और महावीर, वर्धमान उनका बचपन का नाम था। और वर्धमान से वे महावीर कैसे हुए, इसके संबंध में हमने एक किताब में लिखा है, महावीर का वारिस कौन। गुजराती में है, महावीर नो वारसदार कौन। प्रारंभ में ये बात लिखी है कि महावीर भगवान जब छोटे थे, वर्धमान थे, तब वे अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे और वहां सांप निकला तो सब मित्र वहां से भाग गए, डर गए कि सांप निकला। मगर वर्धमान वहां डरे नहीं, वहां से भागे नहीं, और उन्होंने सांप को पकड़कर सांप को रास्ता दिखा दिया, एक और भेज दिया, दूर कर दिया। तो लोग कहते हैं कि तब से लेकर के वे वर्धमान में से वीर हो गए, क्योंकि वे निडर थे, निर्भय थे, साहसी थे, और इसलिए वे वीर हो गए। जब वे युवान हुए तो जवानी में एक घटना ऐसी घटित हुई कि राज्य में एक हाथी पागल हो गया। तो राज्य के जो लोग थे वे डरे थे, मगर वर्धमान डरे नहीं। उन्होंने हाथी को भी वश में कर लिया। तब से वे वीर में से महावीर हो गए। पहले वर्धमान से वीर सांप से नहीं डरे इसलिए, और वीर से महावीर हाथी से नहीं डरे इसलिए। ऐसी जो कहानियां आती है, ये कहानियां अज्ञानी के कल्पना लोक में विचरण करती है। ज्ञानी कहते हैं ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि सांप को वश में करने से यदि कोई वीर हो जाता तो मदारी को भी वीर कहना चाहिए। मदारी सांप से डरते नहीं है और सांप को वश में कर लेते हैं। मदारी तो क्या, मदारी के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वे भी सांप के साथ में खेलते हैं। और कुछ कुछ देशों में तो सांप से डरने की बात तो दूर, सांप को ही पकड़ करके खा जाते हैं। उन्हें डर भी नहीं लगता, और पकड़ने का, खाने तक का डर नहीं लगता। कांच की पेटी में तरह तरह के सांप ऐसे कांच की पेटी के अंदर रखते हैं, और वहां पर उसके ऊपर पैसे लिखे रहते हैं कौन सा सांप आपको खाना है, विदेशों में। तो जहां मैं आपको जो बात बता रहा हूं ये कि सांप से नहीं डरने के कारण यदि वर्धमान वीर हो गए होते
तो मदारी भी वीर हो जाते, या तो फिर हाथी से नहीं डरने के कारण वे महावीर हो गए होते, तो महावत भी हाथी से नहीं डरते। महावत को देखा है ना, हाथी के ऊपर बैठते हैं, उन्हें महावत कहते। हाथी को वश में वो कर लेते महावत। इसलिए सांप से नहीं डरने के कारण, हाथी से नहीं डरने के कारण वे वीर और महावीर नहीं हुए। फिर यह प्रश्न उपस्थित होना स्वाभाविक है कि उनकी वीरता का कारण क्या था। तो महावीराष्टक स्तोत्र है, उसमें यह आता है कि जब आत्मा में काम का विकार भाव उत्पन्न होता है, भोग का भाव उत्पन्न होता है, तब अच्छे अच्छे लोग भी उसमें नाकाम हो जाते हैं। इसलिए एक प्रकरण मैंने मरण कारण में लिखा है, काम के कारण नाकाम रहा। और उसमें महावीराष्टक स्तोत्र में यह लिखा कि बुढ़ापा आता है तो भी लोग विकारों में संयम नहीं पाते, और महावीर भगवान ने भर जवानी में 30 वर्ष की जवानी में उन्होंने काम के विकार को जीता, इसलिए वे वर्धमान से वीर हुए, महावीर हुए। कहने का अर्थ यह है कि दूसरों को वश में करना और दूसरों पर अधिकार जमाना, इसमें आत्मा का बड़प्पन नहीं है, बल्कि अपने आत्मा में जो बुरे भाव होते हैं उनको वश में करना, यह आत्मा की महानता है। यदि आप सुबह सुबह घूमने के लिए निकले हो, सुबह का समय है और अंधेरा, अभी अंधेरा है, थोड़ा उजाला होने की तैयारी है, किसी को दिखता नहीं था कि आप वहां रास्ते से जा रहे, मगर आपको दिख गया कि आप जहां जा रहे हैं वहां नीचे 10,000 रुपये का बंडल पड़ा है, एक 100 रुपये का बंडल। अब वहां दो बात हो सकती है, एक तो 10,000 रुपये लेकर के जेब में रख देना, और दूसरा कि 10,000 रुपये लेने का जो भाव आया उसे वश में करना। तो बड़ी बात कौन सी है? 10,000 रुपये को उठा लेना, उसमें बड़प्पन है, चाहे वो जो विकार हुआ जो उठाने का, चोरी करने का, उसे रोकना, छोड़ना, उसमें बड़प्पन है। इसलिए कहा कि 10,000 रुपये तो आधा पागल भी उठा लेगा, उसमें बड़ी बात क्या है? मगर जो भाव हुआ आत्मा में, उस भाव को वश में करना, यह आत्मा की महानता है। रास्ते से कोई सुंदर स्त्री जा रही है और स्त्री को हाथ लगाना, यह बड़प्पन नहीं है, बल्कि उसके प्रति जो विकार का भाव हुआ है, उस भाव को छोड़ना, यह आत्मा की महानता है। इसी का नाम संयम है, और आज का दिन संयम का दिन है। आज हम संयम को अपने जीवन में अपनाए और प्रतिज्ञा करें। कोई भी विकार उत्पन्न होता है, वो जोश में जब होते हैं तब उत्पन्न होता है, होश में रहने वाले के विकार की जो मात्रा है वो ऐसी नहीं होती। अभी हम जो जीवन जीते हैं वो जोश ही जोश में जीवन जीते हैं, होश बिल्कुल नहीं है। आपने ये कहावत सुनी होगी, ये लोकोक्ति है कि जो जवान होते हैं, जवानों में जोश ज्यादा होता है, और जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें होश ज्यादा होता है। इसलिए जब भी कोई किसी से सलाह लेनी हो ना,
तो बूढ़े लोगों से अपन सलाह लेते हैं क्योंकि उनके पास में होश है। और हम शुरुआत में ही कहते हैं होश का अर्थ क्या है, प्रारंभ में कहा ना कि जागृति ही होश है। जिसके पास जीवन का अनुभव है वे होश में जीवन जीते हैं। और कौन सा जीवन, अब अध्यात्म की दृष्टिकोण से देखें तो जो चैतन्य जीवन है, जानना जानना जानना, ऐसा जो चैतन्य जीवन है, उस जीवन को जिसने जाना है उस आत्मा में होश प्रकट हुआ है, जागृति प्रकट हुई है। इसलिए कोई भी कार्य होश में हो, जोश में न हो। आज का दिन यह है। मुझे घटना स्मरण में आ रही है कि एक व्यक्ति को उसके शत्रु पर इतना गुस्सा आया कि उसने सोचा कि आज तो मैं मेरे शत्रु को एक खत में गाली लिख करके भेजता हूं। और इतनी गंदी गंदी गाली उसने लिख दी और उसने सोचा कि ये गालियां जो लिखी है मैंने खराब खराब, वो वकील को पहले पढ़ा दूं और वकील को ही कहूं कि तुम मुझे मदद कर इस गालियों को भेजने में। तो गाली तो लिख दी है, वकील ने पढ़ी, वकील ने सोचा ये सब कैसी कैसी गाली इसमें लिखी है। उसने क्या किया, वकील ने कहा एक काम करना, मैं भेज दूंगा, चिंता मत करो। 8 दिन के बाद में इस व्यक्ति ने वकील को पूछा कि मेरे शत्रु को गाली लिख करके भेजना था, भेज दिया कि नहीं। वकील ने कहा माफ करना, मेरे पास में एड्रेस ही नहीं था जिसको भेजना था उनका, तो मैं कैसे भेजूं। इस आदमी ने कहा क्या 8-8 दिन तक भेजा नहीं, चलो आओ मुझे मिलो, मैं आपको एड्रेस लिख करके दूंगा। बैठे दोनों, एड्रेस लिख करके दिया। तब वकील ने इस आदमी को कहा कि एक काम करो, एक बार पढ़ लो। क्या ये सब दोबारा एक बार पढ़ लो, ऐसे गंदे गंदे शब्द लिख करके भेजना है उनको। इस आदमी ने पढ़ा तो उसको लगा अरे ये सब इतने बुरे शब्द मैंने लिखे, एक काम करता हूं, इतनी खराब खराब गाली नहीं देना है, थोड़ी नीची गाली लिखता हूं। तो फिर ऊपर से नीचे उतरा और दूसरा खत लिखा जिसमें इतनी ज्यादा गाली नहीं, इतनी ऊंची गाली नहीं, गाली लिख करके कहा कि अब भेज देना। 8 दिन के बाद फिर वकील को फोन किया कि गाली लिख करके भेजा कि नहीं हो। वकील ने कहा कि उसका पता तो मेरे पास था मगर आपका घर का पता नहीं था, क्योंकि नीचे लिखना पड़ता है ना, लिखितन। मैं आता हूं आपका पता लेने। और वकील गया और पता लिया उसका, और फिर वकील ने कहा कि लो एक बार और पढ़ लो, भेजना है कि नहीं। 15 दिन हो चुके थे, इस आदमी ने सोचा जाने दो, अब कौन भेजे, नहीं भेजना। जो क्रोध का भाव आया था, गुस्से का भाव आया था, 15 दिन के बाद में वो ठंडा हो गया। क्योंकि भाव हमेशा एक सा थोड़ी रहता है, बदलता रहता है ना। इसलिए जब भी कोई बुरा भाव आए ना, तो मैं कहता हूं उसको बाद में करेंगे। कभी भी कोई खराब काम करने का भाव आए, बाद में देखेंगे। और अच्छा काम करने का भाव आए, तुरंत करना। क्योंकि बुरा काम करने का भाव आया तो बाद में करेंगे, बाद में होगा ही नहीं। और अच्छा काम करने का भाव आया कि बाद में करेंगे, तो भी होगा नहीं। इस अच्छा काम तो तब भी कर देना और बुरा काम बाद में करेंगे। क्योंकि बाद में करने में वो भाव, बहुत से लोग ऐसे होते हैं
बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, तुरंत अभी कि उस समय अभी जो बोलते हैं ना, कल जैसे स्वाध्याय में चर्चा हुई थी, कुछ साधकों ने मुझे कहा था प्रवचन के बाद में कि हम यहां पर आए हैं और हमारी यह भावना है कि 6 महीने तक की शिविर लगनी चाहिए, क्योंकि कहा ना 6 महीने तक जो आत्मा की साधना करता है उसे सम्यक दर्शन नियम से हो जाता है। तो कल 6 महीने की साधना की बात कर रहे थे, आज वही भाई मुझे मिले, उन्होंने कहा 21 दिन के तो रख लो, 21 दिन। और कल 6 महीने की बात करने वाले आज 21 दिन पे आए हैं, कल 3 दिन पे आएंगे और चौथे दिन पता नहीं गायब भी हो जाएंगे। कहने का मतलब यह कि वो जो भाव आया ना 6 महीने रख लो, रख लो, 100 रुपये के स्टैंप पर उसका सिग्नेचर दस्तखत यानी सही कराने की जरूरत थी। 100 रुपये का स्टैंप ऊपर के लिखी दे, 6 महीना तो रेवा तैयार है। पहले जोश में ही आकर के बड़े बड़े आयोजन कर देते हैं और फिर जोश ठंडा होता है, जाने दो अभी आधे दिन ही जाएंगे, जाने दो। वो जोश वाला निर्णय है और बेहोशी वाला निर्णय है, इसका यह परिणाम है। शिविर रखो, यहां रखो, वहां रखो, अरे मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मैं जा नहीं पाऊंगा, तुरंत ही विचार बदल जाता है, कुछ ना कुछ बहाने आ जाते हैं, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, ये तबीयत खराब है। वो उस समय यदि होता तो काम हो जाता, बाद में नहीं होता। इसलिए जैसे जैसे जीवन में अनुभव आता है, ऐसे ऐसे जागृति बढ़नी चाहिए। और जो संयम धर्म है, संयम का अर्थ ही यह है કે પોતાને તમારા કેટલાય પણ ભાવ આવે એ ભાવોને કાબૂમાં રાખવા। ये संयम जो है वो 2 प्रकार का है, एक है प्राणी संयम और दूसरा है इंद्रिय संयम। ये 2 प्रकार के संयम है। प्राणी संयम का संबंध पर के साथ में है और इंद्रिय संयम का संबंध निज के साथ में, अपने साथ में है। प्राणी संयम के भी 6 प्रकार है और इंद्रिय संयम के 6 प्रकार है। प्राणी संयम के 6 प्रकार जिनके नाम इस प्रकार है, जो 5 प्रकार के एकेंद्रिय जीव है और एक त्रस। एकेंद्रीय का अर्थ है स्थावर, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये 5 प्रकार के एकेंद्रिय। और एक त्रस, त्रस का मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। 2 से लेकर के पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं ना, उन्हें त्रस जीव कहते हैं। अभी हम मनुष्य गति के जीव है, हमारे पास में 5 इंद्रिय है। 5 इंद्रिय तो पता है ना, पहली है स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय का अर्थ है चमड़ी। फिर है रसनेन्द्रिय जीव। तीसरी है घ्राणेन्द्रिय नाक। चौथी चक्षुरेंद्रिय आंख और 5वीं कर्णेन्द्रिय कान। ये 5 इंद्रिय है। और इसमें एक ऐसा नियम है कि जब अपन कहें ना कि इस जीव को 1 इंद्रिय है, इस जीव को 3 इंद्रिय है, इस जीव को 2 इंद्रिय, इस जीव को 5 इंद्रिय, इस जीव को 4 इंद्रिय, तो कोई भी 2, कोई भी 3,
कोई भी चार ऐसा नहीं होता। ये नियम है कि जब किसी को अपन कहते हैं एकेंद्रिय जीव, तो उसे नियम से स्पर्शन इंद्रिय होती है, बाकी की चार नहीं होती। और दो इंद्रिय जीव जो होते हैं उनको स्पर्श और रसना ये दो होती है। और जिनको रसनेन्द्रिय होती है उन्हें चखना होता है, और जिन्हें चखना होता है उन्हें बोलना भी होता है। और इसलिए दो इंद्रिय से लेकर के पांच इंद्रिय जीव जो है उनको रसनेन्द्रिय तो है, और इसलिए उनको वचन है। आज ईयर हो ना, ईयर इल्ली, वो दो इंद्रिय जीव है। ईयर बे इंद्रिय છે, એ ઈયળ જે છે એને પણ રસનેન્દ્રિય છે, અને ઈયળ પણ બોલી શકે। વિજ્ઞાન પણ આના ઉપર અત્યારે ઘણા બધા પ્રયોગો કરી રહ્યું છે। આપણને એમ લાગે કે ઈયળ શું બોલે? ઈયળ બે ઇન્દ્રિય જીવ છે, કીડી ત્રણ ઇન્દ્રિય જીવ છે, અને જે ભમરો છે એ ભમરો ચાર ઇન્દ્રિય જીવ છે। तो एक कीड़ी पण बोली सके, भमरो बोले तो आपने संभळाय छे, पण आपने एम लागे कीड़ी अने ईयळ ए बधा केवी रीते बोलता हशे? कीड़ी अने ईयळ एम कहे छे के माणस नथी बोलता। आज माणसो छे ने बोलता नथी, केम? कारण के कीड़ी ने कान नथी, एने संभळातुं नथी। तो जेम आपने संभळातुं नथी कीड़ीनुं, एम कीड़ीने संभळातुं नथी आपणुं, कारण के एने कान नथी। बे इंद्रिय, त्रण इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव। तो इसलिए ये जो प्राणी संयम की चर्चा करते हैं, 5 प्रकार के एकेंद्रिय, और ये त्रस, ये 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय। हमारे पास अभी 5 इंद्रिय है, मगर हम पंचेंद्रिय मनुष्य, जो संयम के नाम से मनुष्य जाना जाता है कि संयमी, आपने ऐसे मनुष्य को तो बहुत लोगों को देखा होगा कि जिन्होंने इतना रुपया इकट्ठा किया, अपने पास में खाने के लिए तो है, मगर अपने बेटे के लिए, अब बेटे के लिए भी हो गया, उसके बेटे के लिए, उसके बेटे के लिए हो गया, उसके बेटे के लिए, 7 पीढ़ी तक इकट्ठा करने का भाव आया, और जोड़ता जाता हूं, जोड़ता जाता हूं। और किसके लिए जोड़ा? उन रुपयों को इकट्ठा किया, उन रुपयों को 7वीं पीढ़ी में जो उसके बेटे का बेटे का बेटे का बेटा। और आपको पता है, आप 7 पीढ़ी का हिसाब लगाओ ना, तो आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, 7वीं पीढ़ी में पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, बोलो नाम बताओ। ये नाम भी याद नहीं। तो सीधी बात है कि आपको 7वीं पीढ़ी का नाम जब याद नहीं है, तो आप जिस 7वें पीढ़ी पर नीचे रुपये छोड़कर जाना चाहते हो, वो आपका नाम याद नहीं रखेगा। आपने कहां रखा? ये तो अभी भी थोड़ा अच्छा काल है कि 7 तक, 5 तक, 4 तक नाम रहते भी है, आगे जाकर के तो वो भी याद नहीं रहेगा कि मेरे बाप का नाम क्या था। तो इसलिए ये जो काल आगे आएगा, तो संयम पूर्वक मनुष्य को जीवन जीना। जानवर है, किसी भी जानवर ने कल के लिए खाना इकट्ठा नहीं किया। हम करके रखते हैं, कालनी शाकभाजी आज ज लईने આવી ગયા છે, 2 દિવસની સાથે ભેગી, 4 દિવસની ભેગી, કઠોળ મહિનાનું ભેગું ભરીને મૂક્યું છે, અને ઘઉં ને એ તો બધું વરસનું જ ભરાવી દીધું છે। આજ સુધી કોઈ પણ જાનવરે આવા કામ નથી કર્યા। वो कल की चिंता नहीं करते कि कल क्या होगा। आज मिला बहुत हो गया। और बहुत से लोगों को आप देखते हो
कि जो बहुत जिंदगी से इतना तंग आ गया कि उसको भी ऐसा कि अब मैं आत्महत्या कर लेता हूं, बहुत दुख है। आपने बहुत से मनुष्य को आत्महत्या करते देखे होंगे। आज तक कभी किसी जानवर को आत्महत्या करता हुआ देखा? मनुष्य तो दिखाई देता है कि जहर खा के मर गया, पंखे पे लटक के मर गया। हा? एक बार छोटे बच्चे ने भी ऐसा किया था। पंखा तो ऊपर है तो उसने खाली अखबार में पढ़ा था पंखे पे लटक के, पंखा तो ऊपर क्या करे, और टेबल पंखा था उस पर गिरा नीचे, सिर फूट गया। टेबल फैन के वो पंखा पड़ा, पंखा बोले कोई भी पंखा चलेगा। आज तक किसी जानवर ने ये नहीं किया। कुत्ते ने कभी किया कि रास्ते पर गाड़ी आ रही है, ट्रेन के नीचे आके मर जाता हूं? कुत्ता कभी ये नहीं करता, मगर मनुष्य ये करता है। जो संयम का जो धारण करने वाला ऐसा प्राणी मनुष्य, जिसमें अभी रंच मात्र संयम नहीं दिखाई देता, इसलिए आज का जो दिन है वो हमें ये कहता है कि जानवरों से भी बोध लेना पड़े तो लेना, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को है। मैं तो यहां तक कहता हूं, ये जो है ना ઓશિકો તકિયા, જે લોકો ઓશિકો લઈને સૂતા હોય ને, આમ માથું ઓશિકા ઉપર કોને રાખવું પડે ખબર છે? આપણે ઓશિકા ઉપર માથું કેમ રાખીને સૂવું પડે છે? उसका कारण है तकिया क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि हम जो है ना, हमारे यहां पर दिमाग में खून इतना दौड़ता है, विचार बहुत चलते हैं, એટલા બધા વિચાર ચાલતા હોય ને એટલે લોહી દોડતું હોય અંદર, એટલું ફાસ્ટ દોડતું હોય અહીંયા અંદર। અને જ્યાં સુધી એ લોહી એટલું દોડતું હોય એટલે ઊંઘવા જ ન દે, એટલે લોહીની જે ગતિ હોય એને ધીમી પાડવી પડે, આ ધીમી। કારણ કે એટલા વિચારો ચાલે, કાલે શું કરવું છે, પરમ દિવસે શું કરવું છે, છોકરાનું શું થશે, આનું તેનું ફલાણું, દુનિયાભરનું ચાલે વિચાર, એટલા બધા ચાલતા હોય। અને જેટલા વિચાર ચાલે ને એટલું લોહી વધારે ફાસ્ટ દોડે અંદર, અને જેટલું લોહી દોડે એટલે ઊંઘ જ ન આવે, ઊંઘવા જ ન દઈએ। એ લોહીને ધીમું પાડવા માટે આપણું જે આ ગળું છે ને, આ અહીંયા પાછળ આપણે અહીંયા નસ હોય, એ નસના આ ઓશિકું અહીંયા છે, અને અહીંયા ઓશિકું તમે રાખ્યું આવી રીતે આમ, તો આ જે ભાગ છે ને ડોકાવાળો, એ દબાણો અંદર થોડોક દબાય અહીંયાથી, અને જે દબાઈ ગયો એટલે અહીંયા જે લોહી બહુ ફાસ્ટ ભાગતું હતું ને એ ધીમું પડી જાય। એ ધીમું પડે એટલે આપણને ઊંઘ આવી જાય। ઓશિકું એટલે રાખવું પડે, નહીં તો ઓશિકાની જરૂર શું હતી? એ આપણા વિચારો એટલા બધા ચાલે છે, વિજ્ઞાન આના ઉપર ઘણા પ્રયોગ કરે છે, ઓસ્ટ્રેલિયામાં આના ઉપર ઘણા પ્રયોગ અત્યારે હમણાં થયા कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इतना तेज चलता है उसे ठंडा करने के लिए। आज तक आप लोगों ने कभी सुना कि क्यारे कूतरो ओशिकू लईने हूतो होय? कूतराने कालना विचार नहीं, कूतराने काई चिंता नहीं, कूतराने मामा नहीं, मासा नहीं, फूआ नहीं, फूई नहीं, कूतराने काई नहीं, ओशिकानी जरूर नहीं। आ तो ये दुनिया भरनी टेंशन ने चिंताओं लईने बैठा होय। ये न्यूरोसर्जन होय ने ए तो के ओशिको राखवाथी जेटली बीमारी थाय छे तमने खबर के केवी बीमारी थाय? आप देखो, अभी ये आप सोए, अब नीचे यहाँ पर तकिया रखा तो आपका सिर का ऊपर गया ना, ऊपर ऐसा, और ये नीचे, और ये आपका सिर थोड़ा ऊपर गया। अब आप ऐसे ही जैसे लेटे हो, सो रहे हो, ऐसे ही खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओगे ना ऐसे। अब आपको 8 घंटे ऐसे ही खड़ा रहना पड़े तो कैसा लगेगा कि आपका शरीर हो सीधा और आपकी गर्दन हो थोड़ी आगे। तो रात को सोते हैं तब क्या होता है? शरीर होता है सीधा और गर्दन और जो अपना सिर होता है ऊपर। यदि 2 मिनट 4 मिनट ऐसा रखोगे तो कितना दर्द होता है,
और 8-8 घंटे ऐसा रहेगा तो कैसी बीमारी होगी। इसलिए वो कहते हैं कि ओशिकु राखूद में जो है तकिया रखना ही नहीं चाहिए। और आगे जाके क्या होता है कि जયારે कोई શેઠ હોય ને, ઘણા કરોડો રૂપિયા હોય, બધી સંપત્તિ હોય અને બહુ ટેન્શન હોય, ત્યારે એક ઓશિકું પેલા રાખતા હતા, હવે બીજું ઓશિકું રાખવું પડે, બે ઓશિકા, કારણ કે વધારે દબાવી પડે આમ નસ, પેલામાં ઓછી દબાતી તે વધારે દબાવી પડે। जितना जितना टेंशन बढ़ता है उतना तकिया बढ़ता जाता है। ये संयम वाला यदि मनुष्य संयम से जीवन जिए तो उसे इनकी किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा कि ये जो 5 प्रकार के एकेंद्रीय जीव है ना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। ये पृथ्वी का माने मिट्टी के अंदर भी जीव है, पहाड़ में जीव है, सोना और चांदी जो है, हीरा है, वो और कुछ भी नहीं है, वो पृथ्वी का एक जीव के मुर्दे है। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि कृपालुदेव जब मुंबई में थे, मुंबई को लोग किस नाम से जानते हैं मालूम है? मुंबई कौन सी नगरी है? मायावी नगरी, मोहमयी नगरी, मायावी नगरी। श्रीमद राजचंद्र जी मुंबई को मायावी नगरी नहीं कहते थे, वो कहते थे मुंबई शमशान है, मुंबई शमशान है। मुंबई એવું જ છે, બહુ ખતરનાક છે મુંબઈ, બચીને રહેજો। શ્રવણ હતો ને, શ્રવણ ઓલો કાવડમાં મા બાપને લઈ ગયો બધી યાત્રા કરવા માટે, શ્રવણ, એ શ્રવણ છે ને મુંબઈ લાવ્યો તો એના મા બાપને, અને મુંબઈ લાવ્યો અને એને વિચાર બદલાઈ ગયો। એને એના મા બાપને કીધું કે હવે તમને દરિયામાં ફેંકી દો। મુંબઈ લાવ્યો ને તો કે દરિયામાં ફેંકી દો। મા બાપ કે તું આવું ન કર, કે તું બધે લઈ ગયો ને હવે દરિયામાં ફેંકવાની વાત કરે, તો કે શું કરું? મા બાપે એમ ન કીધું કે ઘરે લઈ જા પાછા, મા બાપે ખાલી એટલું કીધું એક કામ કર કે દહીસર સુધી લઈ જા। બોરીવલી ગયું ને પછી વાંધો નથી, મુંબઈના કિનારા સુધી લઈ જા। મુંબઈ પત્યું અને ત્યાં લઈ ગયો, પછી એક મુંબઈની બહાર ખાલી લઈ જા, અને બહાર લઈ જા ને પછી તારે ફેંકવા ફેંકી દેજે। અને બહાર લઈને ગયો પછી મા બાપે કીધું ફેંકી દે, તો કે ના, હવે નથી ફેંકવા। એ મુંબઈનો પ્રભાવ એવો હતો, મુંબઈમાં જ્યાં સુધી રહે ત્યાં સુધી ભલભલા કોઈને ઓળખે નહીં હો। હા, કોઈના ઘરે તમારે મુંબઈમાં બેગ મૂકવી હોય ને, રોકાવું હોય તો બેગ ન મૂકવા દે કે ભાઈ ના આવો, અમે બહાર ગામ જવાના છીએ, બહાર જવાના છીએ, ઘરમાં તકલીફ છે ને, આમ છે ને તેમ છે ને। मुंबई से, मुंबई ने कृपालदेव शमशान कहता कि मुंबई है वो शमशान है। तो लोग पूछते कि शमशान में तो मुर्दे होते हैं, मर्दा हो शमशान में, ये शमशान में तो मुर्दे होते हैं। और झवेरी बाजार में हीरे बाजार में, हीरा बाजार है ना, झवेरी बाजार में, तो बोल रहे हैं शमशान में मैं खड़ा हूं। कहां खड़ा हूं? शमशान में। तो लोग पूछते शमशान में मुर्दे होते, यहां मुर्दे कहां है? कि ये जो हीरे है ना, हीरे वो पृथ्वी का एक जीव के मुर्दे है। आ पृथ्वी का एक जीव के अंदर रहता था पहला, अने एना मर्दा छा हीरा। और लोगों ने अपनी जेब के अंदर चोर खिस्सा राखे अहिया पेंट में, कि लोगों ने अपनी जेब में उन मुर्दे को रखा है, पृथ्वी काई के मुर्दे को। किसी की कान की बुट्टी में, हाथ की चूड़ियों में उसे दफनाने के लिए यहां खड़े हैं। કારણ કે હીરા ચડે ને આમ બુટ્ટીમાં ને હીરા ચડે, એટલે કે મરદા છે, આ મરદાને ડાંટવા માટે આ બધા અહીંયા ભેગા થયા છે। એ પૃથ્વી કા એક જીવના મરદા છે। तो जिन्होंने उन पृथ्वी का एक जीव के अंदर भी उतना सूक्ष्म दृष्टि से देखकर उसमें भी वो परमात्मा देखा,
આપણે બધા સોના અને ચાંદીને ભેગા કરવાના ચક્કરમાં જેટલું ભેગું કરો એમાં કે પૃથ્વી કા એક જીવના મરદા અને દેખાડો કરવા એ પણ શું કામ બધાને બતાવવા મારી પાસે પોતે તો વર્ષમાં એક વાર પહેરતા હોય ક્યારેક આ મુંબઈ વાળા વર્ષમાં એકાદ વાર પહેરે બાકી તો પેલું લોકર જ પહેરતું હોય બેંકમાં પડ્યા હોય એ તે ખાલી દેખાડો કરવા કે જો મારી પાસે છે આમ દાગીના લઈ લઈને નીકળે ખબર પાડવા માટે ઝાંઝરી નવી હોય તો એવા ઠણકા કરીને હાલે એટલે આમ ખબર પડે કે અરે વાહ ક્યાંથી ઝાંઝરી લાવ્યા આવી બધાને ખબર પડવી જોઈએ કે આ ઝાંઝરી વાળા આવી ગયા એ આ બધું દેખાડો કરવા ઘણા લોકો ગળામાં છે ને એક ભાઈએ નવો સોનાનો ચેન કરાવ્યો सोने का चेन ऐसा कराया रोज बुशर्ट પહેરતા અને એ દિવસે ટી-શર્ટ પહેર્યું અને મેં ટી-શર્ટ પહેર્યું તો મેં કીધું આ ટી-શર્ટ શું કામ પહેર્યું બીજું ટી-શર્ટ સારું છે તે કે કોલર વાળું છે આ કોલર વગરનું છે કોલર વગરનું હોય તો દેખાય કોલર વાળા શું દેખાય પોતાની પાસે કેટલું છે બીજાને દેખાડવા માંડ અમદાવાદમાં એવું કર્યું હતું એક જગ્યાએ એક બેનજન સવારમાં દાગીના પહેરી નીકળ્યા હાચા નહીં ખોટા અને ત્યાં એક ઓલા નીકળ્યા ખેંચીને લઈ ગયા આયા લોહી બધું થઈ ગયું ખોટા પહેર્યા હતા ઓલા બેન કે હાચા છે બજારમાં વેચવા ગયા ઓલાને પૂછ્યું તો ઓલો દાગીના વાળો કે સોની કે ખોટા છે આ તો બીજા દિવસે આ પાછા ગયા અને પેલા બેન જે નીકળ્યા એને મારીને તોડી નાખ્યા કે ખોટા પહેરો છો કે અમને ખોટી મહેનત કરાવી કે આજ પછી કે પહેરતા નહીં આવા ખોટા પહેરો તો સાચા પહેરજો जिंदगी में ज्यादातर जो परेशानी हम सामने से आमंत्रण देते आ जाओ हम तैयार है इसलिए कहा पृथ्वी का एक जीव जल का पानी में जीव है इसलिए श्रीमद राजचंद्र जी का ये नियम था कि सुबह उठ करके वे नियम लेते आज मैं इतनी चम्मच पानी का उपयोग करूंगा चमची थी पानी नो हिसाब रखता અને આપણે ગમે એટલું પાણી જવા જો ને 4 દિવસથી પાણી આવ્યું ન હોય તો ખબર પડે પાણીની કિંમત શું છે અને પાણી આવી ગયું બધા વાસણ ભરાઈ ગયા અને પછી આંગણામાં પાણી છાંટશે એ હવે વાંધો નહીં કરો જલસા કે પણ એમાં જીવ મરે છે થોડી કદર કરો એ જેટલું બને એટલું સંયમ પૂર્વક જીવન જીવવું જો 2 ડોલથી ચાલતું હોય તો 1 ડોલથી નાવું એમ એટલે જે કંઈ પણ આપણને જલકાયિકમાં પણ એમાં હિંસા થાય એ જીવનો પણ હું ઘાત નહીં કરું નદીના અંદર કપડા ધોયા એ કપડાની અંદર જે મેલ હતો એ મેલ નાકા પાણી વહેતું કેટલા ગામ સુધી હવે એમાં જીવડા થયા એમાં કીડા થયા એમાં બધા નાના મકોડા થયા આ બધું આગળ જતા કેટલા ગામ સુધી આ પાપ ફેલાણું એટલે કીધું કે એની અંદરથી એ થોડું પાણીને તમે અહીંયા પણ એને ધોઈ શકતા હતા અને અહીંયા નહીં એ પાણી સુકાઈ શકતું હતું આ નદીમાં ધોઈને તમે આટલા ગામ સુધી એ હિંસાને ફેલાવી આગળ એ હિંસા ચાલુ રહેશે થોડીક જ મહેનત કરવી પડે ખાલી આવી રીતે કરીને આમ નીચે મૂકવાનું છે આ નાની ઘટનામાં જો તમે ધ્યાન રાખો ને ગરમ તપેલું તમે ઉતાર્યું ઉપરથી અને નીચે આમ મૂકી દીધું પણ ખાલી આમ જોયું હોત તો કે કોઈ કીડી નથી ને કોઈ જીવજંતુ ત્યાં નથી ને લાવ એકવાર ખાલી આમ થોડું સાફ કરીને પછી કુકર મૂકું પછી તપેલું મૂકું જો નાની ઘટનાથી પણ આપણે અભ્યાસ કરી આના કંઈ રૂપિયા તો ચૂકવવાનું નથી પણ આપણે કેટલા નાના પાપથી બચવાના પ્રયાસ કરીએ તો એક દિવસ એવો આવશે કે મોટા પાપથી પણ આપણે બચશું તો इसलिए वो पृथ्वी कायिक जल कायिक आमा તમે જો ને वायु कायिक हवा में जीव है पंखो चालू है क्यों अब बाहर गए तो स्विच चालू छोड़ करके चले गए कि रहने दो किसी का ध्यान गया अरे पंखा चालू है बंद नहीं किया ये क्यों बंद नहीं किया बंद करना चाहिए केम कि लाइट નું बिल आवे छे इलेक्ट्रिसिटी के बिल के कारण पंखा बंद करना चाहता है मगर ये नहीं चाहता कि उसमें जो जीव मरते हैं
वो नहीं मरे। पहला प्रयोजन, पहला लक्ष्य, ध्येय हमारा जीवों की रक्षा होना चाहिए, वो बिजली की रक्षा नहीं। माने बिजली माने वो पैसे। अग्निकायिक में भी जब आप वो बर्तन को ये जो है ना चूल्हे पर रखते हैं, હવે ચૂલો સળગાવવો છે, ચૂલો સળગાવતી વખતે લાકડા બધા ભેગા કર્યા છે અને લાકડા એ બધા ભેગા કર્યા, લાકડા તોડીને આવ્યા, તોડીને સીધા ચૂલામાં નાખ્યા, નાના ટુકડા કરી નાખ્યા અને ચૂલામાં નાખ્યા અને સીધો તે નાખ્યું કેરોસીન અને નાખીને થોડુંક એવી રીતે કાગળિયું ગરમ કરીને ચૂલો હળગાવ્યો. આવડે છો હળગાવતા? ચૂલો હળગાવ્યો એમ. પણ એ જે એની અંદર લાકડા જે છે, તમારે ખાલી એટલું કામ કરવાનું હતું. એ લાકડું જે હતું એને ખાલી આમ ખંખેરી નાખવાનું હતું જમીન ઉપર. નીચે આમ ખંખેરી નાખ્યું હોત, એમાં કઈ કીડી જ હોય કે કઈ ને કઈ જીવજંતુ એમાં ચોટ્યા હોય, નીચે પડી જાય અને પછી એમાં બળી ન જાય कम से कम. तो इतना तो कर सकते थे कि उन जीवों को कुछ भी नहीं करना. इतनी छोटी सी मेहनत करके आप अपने को संयमी बना सकते हो. इसलिए कहा ये जल काई, अग्नि काई, वायु काई, वनस्पति काई. वनस्पति की हिंसा जो करते हैं, इसलिए अपन पर्यूषण में जो हरी सब्जी का त्याग करते हैं ना, कि जितना हो सके रोज तो हम हरी सब्जी खाते ही खाते हैं, तो इन दिनों में कम से कम पाप से बचे. तो इसलिए हम हरी सब्जी का त्याग करते हैं. बच्चे लोग ये जो जाते हैं ना, आते जाते, कोई नीम का पेड़ है, लीमड़ा झाड़, अब वो चलते हैं और डाली थोड़ी नीचे है, तो जाते जाते किसी ने ऐसा ही तोड़ दिया, डाली को तोड़ दिया. अब वो भी उसके अंदर जीव है, उस जीव को भी पीड़ा होती है, दुख होता है. आप अभी यहां पर बैठे और मैं यहां से निकलूं और आपके बाल को जोड़ा ऐसा खींच के निकल जाओ, कैसा लगेगा? कुछ भी कारण नहीं था, बिना लेना देने के कुछ भी उसको ऐसे ही पेड़ के पत्ते को तोड़ दिया, डाली को तोड़ दिया. तो ये जो है वो 5 प्रकार के जो एकेंद्रीय जीव है. और एक है त्रस. त्रस माने 2 इंद्री से 5 इंद्री, उनका जो घात होता है वो त्रस जीवों का घात. अपन को पता ही नहीं कि उसके अंदर कितने जीव है, क्या है. गन्ने का जो शेरडीनो रस पीता हुई है. एक बार हुआ था जयपुर में ऐसा, शेरडीनो रस एक छोकराए पीधो, कॉलेज में भणतो तो. बाकी કેટલાય છોકરા હતા, એ છોકરા કે મારે તો પીવો છે, बाकी के जवा देने काई नहीं पियो, तो कहने मेरे को तो पीना है. उसने पिया और पी करके तुरंत ही वहीं पे ही ढल पड़ा, मर गया. बोले क्या हुआ? सब बोले तो શેરડીનો જે સાઠો હતો અંદર એને આમ કરી આમ કાઢ્યો, અંદરથી મરેલી ગરોળી નીકળી. અંદર હતી चिपकली. माने कुछ भी हम खाते हैं और खाते देखते थोड़ी अंदर कि अंदर कितने जीवों की उसमें हिंसा होती है. कोई भी वस्तु अपन ऐसे सीधे नहीं खाते. हम ફોલીને ખાઈએ ને, ફોલીને પેલા જોઈએ આમાં જીવ તો નથી ને. શેરડીમાં કોઈ જોવા ગયું, શેરડીનો રસ પીવે ત્યારે એમાં ફોલીને જોઈ લાવું કઈ. इसलिए बड़े बड़े जीवों की भी जो हिंसा होती है, 2 इंद्री 3 इंद्री, जितना हो सके उतना संयम पूर्वक जीवन जीना. और सबसे बड़ा संयम यह है कि किसी मनुष्य गति के जीवों को भी अपन व्यर्थ में कष्ट दुख पहुंचाते हैं. आलू प्याज में तो हमें दिखता भी नहीं है, और यहां तो दिखता है फिर भी उन्हें दुख पहुंचाते हैं. जानबूझकर कोई मजाक ऐसी करेंगे, मस्ती ऐसी करेंगे कि सामने वाले को दुख पहुंचेगा. तो बिना मतलब के जो व्यर्थ के पाप होते हैं उनसे पहले बचना. और ये 6 प्रकार का जो संयम है, प्राणी संयम, उस संयम का हमें पालन करना चाहिए. ये आज का दिन बताता है. 6 प्रकार का संयम है, वो इंद्रिय संयम है.
वो इंद्रिय संयम का अर्थ क्या है? वो 6 प्रकार, 5 इंद्रिय और 1 मन, इन 6 के माध्यम से जो असंयम पूर्वक हम जीते हैं, उससे संयम पूर्वक जीना, ये 6 प्रकार के संयम है। उसमें पांच इंद्रिय और 1 मन लिया। एक मित्र के घर पे गया, एक व्यक्ति, उसका एक मित्र था, उसके घर पे जाकर के उस मित्र को कहता है कि यार पानी ला। उसने पानी लाया मगर पानी गर्म था। तो इसने क्या कहा कि क्या गर्म पानी पिलाता है, ठंडा पानी पिला। तो ठंडा पानी लाया। बोले ठंडा पानी लाता है, इसमें कुछ डालता भी नहीं है, कुछ मीठा डालना है। ऐसे ही सीधा पानी लेकर मीठा डालना चाहिए, खांड साकर બધું કઈક નાખતું કઈક એનો સીધો મતલબ હતો શરબત બનાય, પાણીથી કામ ન ચલાય। तो उसको ऐसा विचार आया कि चलो ठंडा तो है, उसके अंदर शक्कर डाल देता हूं, मगर ये तो शरबत हो जाएगा, इससे अच्छा एक काम करता हूं, शरबत बनाना ही है तो उसको पूछ लेता हूं कि कौन सा, कैसा शरबत। तो उस व्यक्ति ने कहा मेरे को शरबत अब बना के दो, गुलाब का शरबत बना के दो, गुलाब की खुशबू आएगी ना ऐसा। तो गुलाब का अंदर सुगंध खुशबू डाल दी। फिर उसने पूछा कौन से कलर का, बोले गुलाबी रंग का। गुलाब की सुगंध है तो रंग भी गुलाबी चाहिए। शरबत वो लेके आ रहा था, तभी उसके मित्र को इसने कहा एक काम करने यार, अपन रेस्टोरेंट में जाते हैं शरबत पीने के लिए, ये छोड़ दे। और रेस्टोरेंट में जाकर के वहां पिएंगे कि वहां पे गाना बजता है, तो गाना सुनते सुनते शरबत पिएंगे तो और मजा आएगा। शरबत पीने के लिए रेस्टोरेंट में गए, 5 रुपये खराब किए, 5 रुपये भी बिगाड़े और अपना पेट भी बिगाड़ा। पेट को यह शरबत की जरूरत नहीं थी, पेट को पानी की जरूरत थी, मगर ये जो जरूरत उसने पूरी की, आकोनी जरूरियात पूरी पाड़ी, एने इंद्रियों जरूरियात ने पूरी पाड़ी। उसने इंद्रिय की जरूरत को ऐसे पूरा कि स्पर्शन इंद्रिय, टच, स्पर्शन इंद्रिय कहती है मुझे ठंडा चाहिए, उसने ठंडा दिया। फिर जीव, रसन इंद्रिय, जीव कहती है मुझे मीठा चाहिए, तो उसने जीव की जरूरत को उसकी पूर्ति की। नाक ने कहा मुझे सुगंध वाला चाहिए गुलाब की, तो वो सुगंध वाला दिया। आंख ने कहा मुझे गुलाबी रंग का चाहिए, तो गुलाबी रंग का दिया। कान ने कहा गाना सुनते सुनते वो चाहिए, तो गाना सुनते सुनते वो पिया। पांचों इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए उसने पेट भी बिगाड़ा और रुपये भी बिगाड़े। या ये कहते हैं कि पेटनी जरूरियात ने पूरी पाड़ो, जीभनी અને इंद्रियोनी जरूरियात ने नहीं। આપણે આવું થાય ને કે તમે બહુ વધારે મરચા ખાઓ ને, તો મરચા ખાઓ તો પેટમાં બળે, પેટને જરૂર હતી મરચાની, મરચાની જરૂર જીભને હતી, અને એ મરચા ખાધા વગર ચેન ન પડે। અને પછી જ્યારે બીમારી આવે ત્યારે ખબર પડે અરે યાર પેલા 35-40 મરચા ન ખાધા તો સારું હતું। ખાધા હતા ને 35-40, હવે ખા રોજની 35-40 ગોળીઓ ખા, દવા લે હવે। तो ये जो संयम पूर्वक नु जो जीवन बाद में पछतावा होता है, मगर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। एक आदमी है, उसको
वो बहुत बार मेरे पास आता था, प्रवचन सुनता था, मगर प्रवचन सुनने से पहले वो बीड़ी पीता था और प्रवचन सुनने के बाद भी बाहर जाके बीड़ी पीता था। मैंने उसको बहुत बार मना किया, बीड़ी मत पी, बीड़ी मत पी, फिर भी बीड़ी पीता था। एक दिन वो मेरे पास आया, उसने कहा मैंने आज बीड़ी पीना छोड़ दिया। मैंने उसे कहा बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बोले एक बात आपको बता दूं, आपने कहा इसलिए नहीं छोड़ा। मैं तो बोले डॉक्टर ने कहा कैंसर हो गया है इसलिए छोड़ा। मैं प्रवचन में 10 साल से उनको समझा रहा था ये बंद करो, बंद, मगर नहीं, कैंसर हुआ तब बंद किया। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अपन करते हैं। कलकत्ता में एक आदमी है, कलकत्ता में कालका माँ है ना, कालका माँ, काली माता, काली माता ने बकरो चढ़ावे, એ બકરાને મારે અને એમ કે કાલિકા માને ચડાવું છું એમ કે એને કીધું આ બધા પાપ બંધ કર, બંધ ન કર્યા અને એ પાછો આવ્યો એક દિવસ મારી પાસે। उसने पास आकर कहा मैंने अब काली मां को बकरा चढ़ाना छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? तो उसने कहा क्या बताऊं, पहले मैं कहता था ना आपको कि कालिका मां नाराज हो जाती है, माताजी नाराज थई जाए એટલે આપવો પડે, પણ મેં એટલા માટે છોડી દીધું कालिका मां ने बकरा चढ़ावानो, क्योंकि मेरे को एक भी दांत नहीं बचा, बदा दांत पड़ी गया। आज मुझे यह समझ में आया कि मैं काली मां के लिए बकरे को नहीं चढ़ाता था, मैं खुद के खाने के लिए, भोग को भोगने के लिए, खुद के लिए करता था ये पाप। अपन जब कहते हैं कि दूसरों के लिए ये करते, दूसरों के लिए नहीं, अपने खुद के विकार को पुष्ट करने के लिए पाप करते हैं। और इसलिए ये कहा कि 5 इंद्रिय, और 5 इंद्रिय में आपने दृष्टांत तो सुना है ना, वो 5 प्रकार के प्राणियों का, एक है हाथी, और फिर मच्छर, फिर तीसरा कौन सा, सुगंध वाला हाथी है और स्पर्शन इंद्रिय के लिए, और ये है रसन इंद्रिय के लिए। हाथी को है ने सामने हाथनी उभी રાખવામાં આવે અને અહીંયા હાથી છે અને વચ્ચે ખાડો કર્યો અને ખાડા ઉપર પાથરી દીધું ઘાસ, પછી હાથી આમ હાથની બાજુ જાય ને એટલે પડે સીધો ખાડામાં, એ મરવા તૈયાર થયો અને હાથીને મારી નાખે ને જે લોકો કે જીવ તો લાખનો મરે 1.25 લાખનો એમ કરીને, તો એના અંદરથી એવી રીતે બધું એને જાળીને આવી રીતે મારી નાખે, પણ કેમ કે મરવા તૈયાર થયો આ સ્પર્શન इंद्रिय। પછી रसनेन्द्रिय માટે मच्छर कि उसके ऊपर मांस लगा दिया, आटा लगा दिया, कुछ भी, तो उसमें रसनेन्द्रिय के कारण वो माछली नाम पकड़ी है ने एनी ऊपर आम लोट लगाड़ी दे અને અંદર એ કાંટો એટલે કાંટામાં ફસાઈ જાય। આ રસનેન્દ્રિય ના કારણે મરવા તૈયાર થઈ પણ ખાવાનું ન છોડી। न घ्राण इंद्रिय में भंवरा होता है ना, वो फूल के ऊपर बैठता है और फूल बंद हो जाता है, बंद होता है, फिर भी वो उड़ता नहीं है, वो सुगंध को लेने के लिए, मरने के लिए तैयार हो गया ये भंवरा। स्पर्श करने के लिए हाथी का, रसने के लिए मच्छ का, सूंघने के लिए भंवरे का, देखने के लिए तितली का, पतंगियों હોય ને આમ દીપક હોય, એ દીપકના ઉપર અજવાળું હોય, અજવાળાની પાસે આમ નામ જાય, પાછું એની ઉપર પડે, દીવડો પ્રગટતો હોય ને એમાં અંદર પડે અને મરે, પણ કોઈ બાજુમાં જાય કે મરી જશે તોય। અને 5वां है हिरण, शिकारी संगीत बजाता है तो इतना सुनने में तल्लीन हो गया कि पता है वो शिकारी मार देने वाला है, वो जानबूझ के संगीत बजा रहा है, मगर मरने को तैयार होता है, मगर सुनो। ऐसे ही 5 इंद्रिय के विषयों को भोगते हुए वो मरना पसंद करता है, मगर वो भोग छोड़ना नहीं चाहता। और आज का दिन संयम का दिन है कि मनुष्य विचारशील प्राणी है,
संयम पूर्वक जीवन जिए। ये तो 5 इंद्रिय की बात हुई, और मन की बात तो और भी न्यारी है, ऐसी है कि 5 इंद्रिय में ये 5 प्राणी के जो दृष्टांत दिए ना, हाथी, मच्छ, भंवरा, तितली और हिरण, मनुष्य का नाम नहीं आया क्योंकि मनुष्य 5 में परफेक्ट है, वो 5 का मास्टर है, हेडमास्टर। और उसका मन, वो मन का भी मास्टर है। मन तो कहीं घूमता है, अभी आप बैठे हैं, मन कहीं घूमता है, अभी ये मिलेगा, अभी ये मिलेगा, है ना? तो मनुष्य के लिए आपका दृष्टांत है, सब अपना अपना ले लेना। तो इस प्रकार से आज हमने उत्तम संयम धर्म पर थोड़ी चर्चा की। समय की सीमा थी, इसलिए अधिक इस विषय को स्पष्ट नहीं कर पाए, मगर ये सार आ गया कि 5 प्रकार के जो ये इंद्रिया और छठा मन, कुल मिलाकर के ये 6 प्रकार का प्राणी संयम और 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, इन संयम का जो जीव अपने जीवन में पालन करता है वो निश्चित रूप से अनंत दुख से मुक्त होता है। आप समस्त परमात्मा अनंत दुख से मुक्त हो। आप यहां पधारे और ध्यानपूर्वक सुना, और आपके निमित्त से मुझे स्वाध्याय करने का अवसर मिला। आप परमात्माओं को मेरे प्रणाम करता हूं।